लगता है जैसे मिल नहीं पा रहा। आज भी उनका ध्यान, उनकी याद, उनकी हर बात है। लेकिन क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि जिनको हमने इस शरीर में देखा, जिनको सुना, जिनको जाना, उनकी बातों पे विश्वास कहीं ना कहीं हिल रहा है और दूसरों की बातों पे विश्वास हो रहा है। जो कभी मिला नहीं उनसे, जिसने उनको जाना नहीं पूरी तरह, वो उनकी बातों को खंड खंड में बता रहा है हमको, आपको, और हम सब उसी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की ये जानने की कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या चाहा। उन्होंने बस इतना चाहा कि ये मोहब्बत का रास्ता है, मोहब्बत शिव से हो या किसी इंसान से हो, मोहब्बत होती है तो फिर सिर्फ वही दिखाई देता है, बाकी दुनिया की चीजें नहीं दिखाई देती। उन्होंने ही एक दिन कहा, इश्क है तो कितने उदाहरण हैं इस दुनिया में इश्क के, मोहब्बत के। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत हो जाए तो उसको दुनिया की हर चीज में वही दिखाई देता है। जैसा हम सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी सुनते हैं। लैला और मजनू मिल नहीं पाए, उनका विवाह नहीं हो पाया, लेकिन प्रेम था। प्रेम अटूट होता है, टूटता नहीं, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम था। एक दिन मजनू लैला के ध्यान में खोया हुआ जा रहा है रास्ते से, और एक व्यक्ति खुदा को याद कर रहा है, बैठकर प्रार्थना कर रहा है। मजनू तो अपनी धुन में था, दीवाना था, धुन में अपने मतवाला था, जा रहा था। उसी धुन में वो उस चादर को अपने पैरों से रौंदता हुआ गुजर गया जिस चादर को बिछाकर वो व्यक्ति बैठा था। अचानक वो व्यक्ति उठा और उसने मजनू को पकड़ के उसको झिंझोड़ दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा के याद में था और तुम मेरी चादर को रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक जाता है और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगता है। फिर वो दोहराता है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मैं तो खुदा की इबादत कर रहा था। मजनू कहता है, एक लैला के इश्क में मैं हूं, एक लैला के प्रेम में मैं हूं, तो मुझको इस सड़क पे, इस आसमान में, इस पेड़ में, इस पेड़ की पत्ती पत्ती में वो लैला ही दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। हुजूर, आप तो खुदा की इबादत में थे, आपको मैं कैसे दिखा। हमारी आपकी आज हालत ऐसी ही है। हम सब कह रहे हैं, सब के सब हम कह रहे हैं कि हम महादेव की बात करते हैं, हम साहब हरिंद्रानंद जी की बात कहते हैं, जिन्होंने शिव को जमीन पे उतारा है। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कहने वाले लोग, इतनी बड़ी बात सुनने वाले लोग, उनको हर चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ वो महादेव दिखाई नहीं देता, सिर्फ साहब हरिंद्रानंद जी का वो दर्द, वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। माँ नीलमानंद का अपने जीवन की आहुति दे देना शिव शिष्यता में, ये दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है कि कौन क्या करता है। जिसने कभी जाना ही नहीं, दुनिया किसी से खुश हुई है? दुनिया तो ईश्वर से खुश नहीं हुई। दुनिया में कितने लोग हैं जिसने पैदा किया, माँ बाप से दुखी, बाप अपने बेटे से दुखी, भाई अपने भाई से दुखी, कोई किसी से खुश नहीं, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, कोई किसी की अच्छाई नहीं कहता। ये इंसान में एक अजीब सी बात है कि हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि जो सामने वाला है वो मुझको प्रेम करे, वो मेरा आदर करे, वो मेरा सम्मान करे, वो मेरी पीड़ा को समझे, लेकिन वो खुद उसकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है।
हम समझें लेकिन आप नहीं समझिए। आपके आंसू को कोई पोंछे, लेकिन अगर दूसरे के आंखों से आंसू बहते हैं तो उसके आंसू पे भी आपको विश्वास नहीं। आपको लगता है कि ये भी तो नाटक ही करता होगा, क्योंकि अपने दिल से जानते हैं आप दूसरे का हाल। कभी कभी सुना है आपने कि कोई अगर चोरी करता हो तो उसको दुनिया का हर व्यक्ति चोर ही नजर आता है। जो खुद व्यापार में बेईमानी करता है उसको हर व्यापारी बेईमान ही नजर आता है। जो खुद शिव चर्चा का व्यापार करता होगा उसको तो हर शिव चर्चा, हर